नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत कुमार उषा मेटल से। मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ और रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ। जिनको भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेनिंग और डोमेस्टिक लेवल में बिजनेस सीखना होता है, मैं उनकी पूरी हेल्प करता हूँ। उसको सिखाने में भी करता हूँ, प्रैक्टिकल भी कराता हूँ। थ्योरेटिकली हमारे पास 10% थ्योरेटिकल होता है और 90% प्रैक्टिकल होता है। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा ठेकेदारी, जिसे कॉन्ट्रैक्ट वर्क भी कहते हैं, और मेटल स्क्रैप बिजनेस, दोनों में क्या अंतर होता है, दोनों के डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर सब मैं बताऊंगा। दोनों में डिफरेंस बताऊंगा कि दोनों को काम करने में क्या फ़ायदा है, कितने टाइम पीरियड में आपका इन्वेस्टमेंट लगता है और कितनी जल्दी आपका पैसा निकल आता है। तो इस सिनेरियो से मैं आपको पूरी चीज़ें इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वीडियो बने रहिए। काफ़ी इसमें ऐसी चीज़ें होंगी जो आप पहली बार सुनेंगे और काफ़ी ऐसी चीज़ भी होगी जो आपको थोड़ा सा आपके दिमाग में क्लियरिटी आएगी कि उस डिपार्टमेंट में क्या होगा। मैं इसमें कोई भी चीज़ आपको ऐसे छुपाने वाला नहीं हूँ, सारी चीज़ क्लियर कट बताऊँगा। अगर आपको मेरी बात की सच्चाई लगे तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि क्या मैंने सही बोला है या गलत बोला है। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ठेकेदारी। तो ठेकेदारी का काम स्टार्ट करने से पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। ये लाइसेंस भी क्लास के हिसाब से होता है। जब आप नए हैं तो उसमें क्लास सी क्लास, फिर उसके बाद अगर काम आपका ज़्यादा होता है, टर्नओवर अच्छा कर रहे हो, काम सक्सेसफुली करके आगे बढ़ा रहे हो, डिपार्टमेंट उस क्लास सी, क्लास बी, क्लास ए, सबसे टॉप पे होता है क्लास ए, उस हिसाब से आपको गवर्नमेंट ग्रेड्स देती है, उस हिसाब से आपको काम मिलता है। कितनी क्वांटिटी का काम आपको मिलेगा ये भी डिपेंड करता है। ग्रेड सी में आपको समझ लो, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, एक्यूरेट मत मानना, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन इसी प्रकार से काम होता है। तो ग्रेड सी में आपका समझ लो 20 लाख तक का काम, ग्रेड बी में 1 करोड़ तक का काम, और ग्रेड ए में जो करोड़ों के 100 करोड़ 200 करोड़ के ऊपर ऐसे काम मिलते हैं। जिसका अच्छा काम रहता है उसको बड़े काम मिलते हैं, जिसका रेपुटेशन अच्छी होती है। तो सबसे पहले लाइसेंसी काम होता है, वो उसमें भी ग्रेड्स आते हैं बहुत टाइप के। तो जब आपको ग्रेड मिलता है उस हिसाब से आपको काम मिलता है। मतलब अगर आपके पास अच्छा इन्वेस्टमेंट है तो भी आपको ए ग्रेड का काम नहीं मिलेगा, तो आपको नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जब आपका ग्रेड आपको मिल गया या आप लाइसेंस आपको मिल गया, ग्रेड सी का मिल गया, क्लास सी का मिल गया आपको, फिर उसके बाद टेंडर प्रोसेस में आते हैं। टेंडर प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें आपको फॉर ये सारी चीजें मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा। जैसे कि आपको एक रोड का काम मिला है तो आपको हर काम का अलग अलग रेट कोट करना पड़ता है कि उसमें आप डामर किस टाइप का लगाएंगे, सीमेंट, गिट्टी, जितनी चीजें रहती हैं उसका आपको अलग अलग आपको रेट देना पड़ता है, कोटेशन बना के। गवर्नमेंट वाले उसको आपको एक रेट देते हैं कि आपको इस तय रेट में आपको ये काम पूरा करके देना है। फिर आपको सारी चीजें सैंपलिंग, जितनी भी आपकी चीजें होती हैं, गिट्टी, सीमेंट, सरिया, ये सब चीजें होती हैं, उनका एक आपको कोटेशन बनाना पड़ता है कि भाई गवर्नमेंट ने कहा कि 10,000 पर मीटर के हिसाब से माल का काम करना है आपको, लेकिन अब आपको 10,000 के नीचे का कोटेशन देना है। 10,000 के ऊपर तो आप दोगे नहीं, गवर्नमेंट आपको उसके नीचे का काम देगी। तो आपको जो टेंडर में डालना पड़ेगा 25% से लेकर 30% बिलो तक रेट डालना पड़ेगा आपको। ठीक है। अब जब आपको ये काम मिल जाता है, टेंडर आपने डाला, बिलो में आपको मिल गया, क्योंकि इसमें लोएस्ट बिट में मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट वर्क में आपको लोएस्ट बिट में मिलता है। तो जब आपको काम ये मिल जाता है, इसके बाद फिर आप जब काम करते हैं तो आपको अपने जब टेंडर पास होने सैंपलिंग देनी पड़ती है। आप जो चीज़ इस्तेमाल करने वाले हैं, जैसे सीमेंट जो इस्तेमाल करेंगे वो सैंपलिंग होगा। सब सैंपलिंग आपको जमा करने के बाद आपको जब काम मिलता है तो यहीं से सारी प्रक्रिया अब स्टार्ट होती है। टेंडर प्रोसेस में 10 से 15 दिन लगते हैं, वो आपको काम मिल जाता है। अब काम मिलने के बाद का मैं आपको बताऊंगा इसमें टाइम पीरियड कितना लग रहा है। पहली बार विभाग में जब टेंडर आपको मिलता है तो जो भी इसमें काम कर रहे हैं तो उनको कुछ दक्षिणा चढ़ानी पड़ती है अधिकारियों को, जिसको हम रिश्वत भी बोलते हैं। ठीक है। आप कोई भी डिपार्टमेंट चले जाओ, वहां से 20 से लेकर 30% तक की डिपार्टमेंट में आपको रिश्वत देनी पड़ती है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ आपको। लोग देते भी हैं और वो लेते भी हैं, और अगर आप वहां नहीं देंगे तो भाई आपको काम करने में अड़चन आएगा, आपकी बिल पास नहीं करेंगे, 50 चीजें से दिक्कतें आती हैं कि आपको परेशान कर देंगे वो। और मैं इसको खुल के बोल रहा हूँ अपने चैनल पे कि लोग ऐसा करते हैं। कोई अगर इस मेरी बात से ऑफेंड है तो आप वो वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। मैं सिर्फ अपने चैनल पे रियलिटी चीजें बताता हूँ। फिर जब आपको टेंडर वहां से मिल गया है, अब आपको थोड़ा दक्षिणा चढ़ाने के बाद अब आपको वर्क ऑर्डर मिल गया है। अब आपका काम स्टार्ट होता है यहाँ पे। अब जब काम स्टार्ट होता है 3 महीने तक आप काम करते हैं। 3 महीने के बाद आपको क्वार्टरली या हाफ ईयरली आपको पैसा मिलता है गवर्नमेंट से। जितना आपने काम किया है अभी तक उसका पैसा आपको गवर्नमेंट देती है। तो इसमें आपको 4 महीने तक आपका इन्वेस्टमेंट हो चुका है। 4 महीने के अंदर आपने जो काम किया उसका बिल लगाएंगे। जैसे आपने 2 करोड़ काम किया, 2 करोड़ का बिल लगाएंगे कि मैंने 2 करोड़ का 3 महीने में काम किया है। तो जब बिल लगाएंगे तो भाई साहब जब बिल आप पास कराने जाएंगे तो उसमें भी आपको रिश्वत देनी पड़ेगी।
ठीक है। उसमें भी अगर आपके नेता से और डिपार्टमेंट के लोगों से आपकी अच्छी पहचान है तो आपको हो सकता है कि रिश्वत 20% देना पड़े, 15% देना पड़े। ये तब है जब आपका काम 1 नंबर में है। अगर आपने जो काम किया उसमें थोड़ी सी आपने जो उन्होंने क्वालिटी मांगी थी उसमें कॉम्प्रोमाइज़ किया है तो आप उसमें उनको 40% देना पड़ता है, कहीं कहीं 50%। जो आपकी बिलिंग है उसमें 50%, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है, जैसे उन्होंने बोला था कि आप 2 फुट का करना, उन्होंने 1 ही फुट का काम किया है, ठीक है। तो उसका आपको जब 1 फुट में जितना पैसा बचता है वो लोग 50-50 बांट लेते हैं आपस में। तो ऐसे अधिकारी लोग पार्टनर हो जाते हैं और ये रियलिटी है। लोग को ऐसा लगता है कि मैं सीधी सीधी बात बोल रहा हूँ, ये गलत है, मैं गलत बोल रहा हूँ। तो वो चीज़ आप खुद प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। जो आपके ठेकेदार मित्र हैं, आप उनके पास जाइए, वो आपको सब बता देंगे कितना डिपार्टमेंट में कितना हिसाब चल रहा है, रेट चल रहा है। कोई दूध का धुला नहीं होता है। यहाँ तक कि कॉन्ट्रैक्टर हो, जब मेरा बिजनेस हो, सबको खिलाना पड़ता है पैसा, बिना उससे डिपार्टमेंट में काम कर ही नहीं सकते आप। फिर उसके बाद आ जाइए कि जब आपका बिल का टाइम आ गया, अब इसमें दोस्तों एक चीज़ और है, अगर आपके पास ना डिपार्टमेंट में कॉन्टैक्ट अच्छे हैं, ना आपके नेताजी से हैं, ना आपका पॉलिटिकल सपोर्ट है, तो उसमें क्या होगा कि और आपका काम अच्छा है फिर भी वो आपको बिल पास करने में दिक्कत करते हैं कि भाई अब आपका जैसे जब वो सर्वे करने आते हैं, सर्वे के टाइम में बोलेंगे ये काम अच्छा नहीं है, वो काम अच्छा नहीं है, अब दोबारा करो, फिर आप अपनी जेब से और पैसा लगाते हो। अब इसके बाद इतनी रिश्वत देने के बाद, ठीक है, रिश्वत देने के बाद अगर वो अधिकारी गलती से वहां से चला जाता है जिसके टाइम में काम हो रहा है, फिर जो नया अधिकारी आता है फिर वो डंडा करता है कि भाई अभी तुमने पीसी वाले को दिया है, मेरे को दक्षिणा अभी तक चढ़ी नहीं है, मैं कैसे काम कर दूं, ठीक है। तो इसमें भी फिर आपको और पैसा खिलाओ। तो कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि ठेकेदारी में हम अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम अधिकारियों के लिए काम कर रहे हैं, हम उनका घर चला रहे हैं। तो दोस्तों ठेकेदारी का जो ये पूरा प्रोसेस होता है, इसमें कम से कम लाइसेंस से लेके पूरा काम खत्म करने तक का पूरा 1 साल का टाइम लग जाता है। और उसमें भी बहुत रिस्क होता है कि भाई गलती से अगर आपका बिल अटक गया एक बार डिपार्टमेंट में, फिर वो आपको घुमाते रहेंगे कि भाई आज अकाउंट सेक्शन में है, अभी साहब के पास है, अभी नीचे आ गया, अभी ऊपर चला गया। इससे आप परेशान हो जाएंगे, कभी आप ठेकेदारी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। ठेकेदारी में वही आदमी सक्सेसफुल है जिसका अच्छी पैठ है डिपार्टमेंट में। आप कितना भी अच्छा काम करके दे दो उनको, स्टार्टिंग में छोटे मोटे काम के लिए तो आपको पैसा दे देंगे, लेकिन जैसे ही आप उसमें क्लास बी में आ जाते हैं, ए में आ जाते हैं, समझ लो एक प्रकार से डिपार्टमेंट में पार्टनर हो गए हो आप। ऐसे ही काम होते हैं डिपार्टमेंट्स में। तो ठेकेदारी का ये काम है, पूरा पैसा इसमें 1 साल के रोटेशन में घूमता है। इसमें नो डाउट है कि इसमें पैसा अच्छा है, अगर आपकी अच्छी पहचान है तो पैसा अच्छा है। ईमानदारी से काम भी करोगे तो भी खिलाना पड़ता है, ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई अड़ जाते हैं, भाई हम रिश्वत नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, तो वो सालों भटकते रहते हैं। लास्ट में उनको फाइलें सचिवालय भेजते रहते हैं कि, और एप्लीकेशन से एप्लीकेशन आते जाते रहते हैं सचिवालय से, ठेकेदार के बाद ठेकेदार सचिवालय भेजता रहता है कि कुछ हो जाए। लेकिन जब पूरी लॉबी ही भ्रष्ट है तो आप क्या कर सकते हो। वहां पे जब पैसा बटता है तो नीचे से लेके ऊपर तक जाता है। तो दोस्तों ठेकेदारी में पूरे साल भर का पैसा लगता है और हो सके आपका पैसा भी खप जाए। कोई ऐसा नहीं है कि आप उल्टा आपकी जो एफडी होती है जमा करते हैं 10%, जो जैसे 1 करोड़ का काम है, 10% जमा करना पड़ता है, 10 लाख तो आपको पहले ही लग गए। अगर आपका काम खराब हो गया 10 लाख की जो एफडी है वो चली जाती है, तो यहाँ पहला लॉस तो वही है। तो ये रिस्क होता है। अब मैं आप दोस्तों आपको बताऊंगा मेटल स्क्रैप बिजनेस का प्रोसेस। दोस्तों मेटल स्क्रैप का बिजनेस काम करने के लिए जब आपका रजिस्ट्रेशन होता है, सिंपल IREPS में, जैसे रेलवे में काम करना है तो IREPS का रजिस्ट्रेशन होता है, और अगर आपको अदर डिपार्टमेंट्स में काम करना है MSTC पे करा लें तो और सारे डिपार्टमेंट्स में आ जाते हैं। तो सिंपल से आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना है। कराने के बाद ना इसमें आपके साथ ना इसमें भेदभाव होगी, आप क्लास A हो, B हो या C हो, कोई मतलब नहीं है। सीधा आज आपने रजिस्ट्रेशन कराया, अगले दिन आप टेंडर में बैठ जाओ। कोई इसमें वो नहीं है कि आप जब तक इतने पुराने नहीं होते तो आप टेंडर में नहीं बैठ सकते, आप टेंडर में तत्काल बैठ सकते हैं। और इसमें कोई FD जमा नहीं होती है इसमें, पहली बात। अब जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन का अगले दिन आप टेंडर में बैठ जाइए। अब टेंडर जब अगर आपका हाईएस्ट बिड है, ठेकेदारी में लोएस्ट बिड, और जो हम स्क्रैप का माल खरीदेंगे वो हाईएस्ट बिड। गवर्नमेंट हमेशा जो अपने लिए काम कराती है तो वो सस्ता लेती है, और जब वो अपना सामान बेचती है तो हाईएस्ट बिड पे बेचती है। रजिस्ट्रेशन के बाद आप टेंडर में बैठे हो, टेंडर में आपका हाईएस्ट बिड लग गया है, उसके बाद क्या होगा, आपका अगर हाईएस्ट बिड लग गया है तो आपको टेंडर एक्सेप्ट लेटर आपको मिल जाएगा कि आपका टेंडर एक्सेप्ट हो चुका है इस रेट पे। आपको उसका पैसा जमा कर देना है। EMD आपकी जमा हो ही चुकी होगी 10%, आपको पैसा जमा कर देना है। अगले 2 दिन के अंदर आपका डिलीवरी ऑर्डर आ जाएगा। आप डिलीवरी ऑर्डर लीजिए, अपना डिलीवरी ऑर्डर अगले दिन गाड़ी लगाइए
और गाड़ी लगाने के बाद अपना जो माल है वो आप कहीं भी भेजा, गोडाउन पे रखिए, चाहे आप उसको फैक्ट्री में बेचिए, चाहे आप उसको ट्रेडिंग जो मर्जी आपकी मर्जी वो करो। इस प्रोसेस में पूरा 1 से लेकर 10 दिन लगा है। अब मैं इसमें एक चीज और बताता हूं, जैसे मैंने आपको ठेकेदारी में बताया कि भैया वहां पे भी रिश्वत का पूरा खेल चलता है, सेम रेलवे के जो टेंडर्स होते हैं उसमें भी पूरा रिश्वत का खेल चलता है। स्टार्टिंग में टेंडरिंग में और रजिस्ट्रेशन में आपका थोड़ा बहुत रिश्वत जो लगता है छोटा मोटा वो लगता है। उसके बाद आ जाओ कि जब माल उठाने आप जाते हो तो वहीं आपका खर्चा पानी लगता है। यहाँ पे आपको जितने अधिकारी होते हैं जो चेकिंग करने आते हैं, मैं नाम नहीं बोलूंगा, जितने अधिकारी वहाँ पे चेकिंग करने आते हैं, अपने समय लोडिंग कराते हैं, भाई वो सबसे पहले कुछ ना कुछ दक्षिणा लेते हैं। वहाँ का फिक्स है, 1.5 रुपये फिक्स है। चाहे आप रेलवे कहीं भी काम करो, 1.5 रुपये फिक्स है। अब जो नहीं देते हैं उनकी बात अलग है, ठीक है। जो अब जिनको पूरा सिस्टम समझ में आता है वो उनकी भी हेल्प लेते हैं, वो एक्स्ट्रा माल भी देते हैं। 50 चीज़ें होती तरीके काम करने के। और रिश्वत इसमें भी बहुत ज़्यादा जाती है, लेकिन एक लिमिटेड है। इसमें एक लिमिटेड है कि भाई ऐसे नहीं करते कि आपको लॉस हो रहा है तो फिर आपसे बोलेंगे नहीं फिर भी दो आप, ऐसा नहीं है इसमें। अगर आपको लॉस हो रहा हो तो स्क्रैप बिजनेस में अधिकारी मान जाते हैं कि ठीक है भाई अगले बंदे को लॉस है तो नहीं लेना है। ठेकेदारी में उल्टा होता है, भाई तुम्हें लॉस हो रहा है, तुम और पैसा दोगे तो हम क्या पता तुम्हारा कुछ फायदा करा दें उसमें आगे। ठेकेदारी में एक काम करने के लिए आपको 1 महीने से लेके 7 से 8 महीने लग गए हैं। अगर आपके पहचान है तो 3-4 महीने लगेंगे, अगर पहचान नहीं है तो सालों साल के ऊपर चला जाएगा कहानी। और मेटल स्क्रैप बिजनेस में अगर आप रेलवे से या किसी डिपार्टमेंट से काम कर रहे हो, ऑक्शन का 15 दिन भी हो सकता है, 10 दिन भी हो सकता है। मैं ऑक्शन की बात कर रहा हूँ। 48 आवर के बाद एक्सेप्टेंस लेटर आता है, फिर उसके बाद 2 दिन बाद आपको डिलीवरी ऑर्डर मिल जाता है, पैसा जमा कर देते हैं। तो अगर नहीं करते हो तो 15 दिन का टाइम लगता है। वो आप पे डिपेंड है कितनी जल्दी काम करते हो। फिर उसके बाद जब आपको डिलीवरी ऑर्डर मिल जाता है फिर आपको 10 दिन का टाइम और दिया जाता है कि जल्द से जल्द आप उसका माल उठा लो। अब वो सारा चीजें आप पे डिपेंड है, उल्टा उनको जल्दी बेचना पड़ता है, क्योंकि अगर वो नहीं बेचेंगे तो आप उन पे केस कर सकते हो अधिकारियों पे कि भाई ये मेरे को माल उठाने नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों ये आप समझ में आ गया होगा कि मेटल स्क्रैप बिजनेस और ठेकेदारी में कितना अंतर है। मैं इसलिए ठेकेदारी मैंने किया है, एक बार मैंने मीटर का काम उठाया था डिपार्टमेंट से, तो आप यकीन मानिए मीटर के काम में मुझे 2 साल लगे मेरा पैसा अटका। मैंने ज़्यादा बड़ा काम नहीं उठाया था, मैंने मात्र 30-40 लाख का काम उठाया था, उसमें मेरा 2 साल तक मेरा पैसा अटका रहा। तो इसलिए मैंने ये काम को कभी नहीं किया, मुझे इसलिए मेटल स्क्रैप का बिजनेस ज़्यादा पसंद था। तो दोस्तों अगर मेरे को आपको लगता है कि मैंने इसमें कुछ गलत बोला है या फिर मैंने कुछ भटकाने वाली बातें बोली हैं तो कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं। और मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल आईडी सब कुछ दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों लास्ट में आपको दोनों बिजनेस से रिलेटेड एक ही चीज़ बताऊंगा कि दोनों ही काम में इंडिया में जो मैंने देखा अभी तक अपने एक्सपीरियंस से, जिसकी जितनी अप्रोच है वो उतना अच्छा काम कर सकता है। अप्रोच सा इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होता है, आपको इन्वेस्टमेंट और अप्रोच है, अच्छे लोगों से पहचान है, डिपार्टमेंट में पहचान है, आपका व्यवहार अच्छा है, ठीक है, लोग आपको जानते हैं, तो आपको कभी भी इसमें कोई काम में परेशानी नहीं आने वाली है। अगर आप नए हैं तो आप थोड़ा जूझना पड़ेगा, जूझ के आप थोड़ा समझिए, ठीक है, समझ के ही काम बनता है, क्योंकि लोगों को समझने का मतलब यहाँ होता है खिलाने पिलाने से। आप जैसे माल उठाने जाओगे तो कहेंगे थोड़ा हमको समझ लो, तो समझने का मतलब यही होता है कि रिश्वत दो। ये एक प्रकार से गवर्नमेंट से पार्टनरशिप भी समझ लीजिए, अनऑफिशियली पार्टनरशिप होती है जिसमें वो आपको पैसा आप नहीं खिलाओगे तो आपका काम नहीं बनेगा। तो अगर आप ये कर सकते हैं तो जाइए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कीजिए और खिलाइए पिलाइए, अपना काम बनाइए। तो ये बहुत गलत है, ठीक है। इसमें ऐसे में नए लोग जो होते हैं वो आने से घबराते हैं। गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए। अब जैसे अभी ये गवर्नमेंट आई है, अब समझ ली, मैं तो काफ़ी गवर्नमेंट में काम किया है, तो इससे पहले की 2 गवर्नमेंट से नाम किसी का नहीं लूँगा क्योंकि मैं किसी का खास नहीं हूँ। जो मेरा काम करते वही मेरी गवर्नमेंट है, साफ़ सुथरी बात है। तो मैंने ये देखा है कि अभी के टाइम में रिश्वत दोगुनी हो गई है। आप जहाँ पे 10 रुपये देते थे अब यहाँ 20 रुपये देने पड़ता है, क्योंकि सारा खेल ऊंचे लेवल का हो गया है। क्योंकि अदर पार्टीज़ में क्या होता है कि अब नीचे लेवल पे भी आप लोगों को सेट कर सकते थे, लेकिन अब ये हो गया कि भाई अब ऊंचे गेम लोग बैठे हुए हैं, उनको भी सेट करना है। अब सीधा जितना बड़े लोग के पास आप जाओगे उतना ज़्यादा रिश्वत देना पड़ेगा, क्योंकि अब जो छोटे लोग होंगे उनको तो आप जहाँ 10 लाख के काम में अगर 5,000 भी दे दोगे तो खुश हो जाते हैं कि हाँ भाई कुछ तो आया। लेकिन जो बड़े लोग बैठे हुए हैं ऊंची पोस्टों पे, वो 1-2 करोड़ के नीचे काम ही नहीं करते। आपका बिजनेस करना है और आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं
तो आपको ये साइड भी देखना बहुत ज़रूरी है। ये बाद में समझ में आता है और ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, आपको सब अच्छी साइड दिखाएगा। ये मैं आपको इसकी दूसरी साइड दिखा रहा हूँ। और जो ये वीडियो देख रहे हैं, कई लोग उनके साथ हो भी रखा होता है, लेकिन हर कोई शेयर नहीं करता ये चीज़ें। मैं कई लोग की वीडियो देखा है मैंने, जिसमें लोगों ने बताया कि ठेकेदारी का ये फ़ायदा है, ठेकेदारी में ये नुकसान होता है, ये होता है, वो होता है। मुझे अच्छा लगा, कई लोग हैं। मैं अपने चैनल पे किसी का नाम नहीं लेता हूँ, बस मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ जो मेरे को लगता है। तो मैंने वीडियो देखी थी, उसको देखा तो मैंने देखा कि भाई वो बंदा बिल्कुल सही तो बोल रहा है, लेकिन उसमें पूरी बात नहीं बता रहा है, क्योंकि बिना खिलाई पिलाई के इंडिया में कोई काम नहीं होता है। अगर किसी का काम हुआ है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए, अगली बार मैं आप ही से काम कराऊंगा। आई होप दोस्तों आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि ठेकेदारी और मेटल स्क्रैप बिजनेस में कितना अंतर है। सबका अपना अपना जगह है, दोनों में प्रॉफिट है, लेकिन जल्दी किसमें प्रॉफिट है वो मैंने आपको बता दिया है, वो आपको समझना है। जबरदस्ती नहीं है कि आप मेरी बात को हमेशा सच्ची मानो, आप खुद भी उस चीज़ को प्रैक्टिकल करके देखिए, तब आपको समझ में आएगा। ये सुनी बात, ये तो मैंने अपना एक्सपीरियंस बता दिया है कि मेरे साथ ऐसा हुआ इसलिए ये हुआ है, और भी ये लोग हैं उनके साथ भी होता है। ठीक है, तो अगर आपको बिजनेस ट्रेडिंग लेनी हो या फिर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीखना हो मेटल स्क्रैप का और डोमेस्टिक लेवल में अपना सेटअप लगाना हो, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। और मैं इसी प्रकार से नए नए टॉपिक जो होते हैं मैं आपके बताता रहूँगा, ताकि आपकी जो बिज़नेस आप करना चाहते हैं मेटल स्क्रैप बिजनेस, उसके लिए क्लियरिटी आ जाए, कहाँ पे आपको फ़ायदा है और कहाँ पे नुकसान। धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। नमस्कार।